यूसीसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद ने जल्द ही कानून लाने की केंद्र सरकार से अपील की है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ने इस कानून को लेकर केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए हैं और विहिप के सुझाव में यूसीसी में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जोर दिया गया है। यूसीसी के ड्राफ्ट में शादी, तलाक, संपत्ति के अधिकार से लेकर बच्चों को गोद लेने, तलाक लेने के बाद गुजारा भत्ता जैसे मामलों को शामिल करे सरकार, ये अपील की गई है। इसके साथ ही LGBTQ यानी कि लिव इन रिलेशनशिप शादी को कानूनी मान्यता और जनसंख्या नियंत्रण को यूसीसी से बाहर रखने का भी सुझाव दिया गया है। तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर वीएचपी ने जोर दिया है। वीएचपी ने जल्द सरकार से कानून लाने की अपील की है। केंद्र सरकार जल्द कानून लाए, यूसीसी को लेकर यह बड़ी खबर है। इसके लिए कई सुझाव विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सरकार को भेजे गए हैं, जिनमें कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर काफी जोर दिया गया है। पवन गौड़ से इस पर अपडेट लेते हैं। पवन, क्या मुख्य बातें हैं जो सरकार को सुझाव के तौर पर विहिप ने भेजी हैं? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बयान आया, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को कहा है कि सरकार इस पूरे मसले पर जल्दी से जल्दी ड्राफ्ट तैयार करके बिल लेके आए और देशव्यापी कानून बनाए। इसके साथ साथ कुछ सुझाव भी विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे ड्राफ्ट को लेकर दिए हैं। यूसीसी के ड्राफ्ट की अगर बात करें तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि शादी, तलाक, संपत्ति के अधिकार, बच्चों के गोद लेने के मामले, तलाक देने के बाद गुजारा भत्ता जैसे मामलों को भी सरकार इस पूरे मसले पर शामिल करे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का मानना यह कहीं ना कहीं इन पूरे अधिकारों के मिलने के बाद ही महिला सशक्तिकरण का काम पूरा हो पाएगा और कहीं ना कहीं उनका जो पूरे जो ड्राफ्ट में अगर सुझाव की बात करें तो महिला अधिकारों के जुड़े हुए मामलों को लेकर ही उनका सुझाव इस पूरे मसले से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ मुद्दों को इस पूरे बिल में शामिल न करने की भी सुझाव सरकार को दिए हैं, जैसे कि जो वो LGBTQ के अधिकारों की बात करें या फिर रिलेशनशिप के जो शादी को मान्यता देने के अधिकारों की बात करें या फिर जनसंख्या नियंत्रण बिल को इसमें शामिल करने की बात करें। इसके पीछे विश्व हिंदू परिषद का मानना यह है कि कहीं ना कहीं ये कई सारे विवादित मुद्दे हैं और सरकार अगर इन मुद्दों को अगर ड्राफ्ट में शामिल करती है तो असल जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और कई सारे विवाद इससे पैदा हो सकते हैं। इसके चलते विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि इन सब मामलों को लेकर सरकार अलग से विचार करे और अलग से कानून लेके आए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जो महत्वपूर्ण बात है वो कहीं ना कहीं महिला अधिकारों को लेकर पूरे ड्राफ्ट में जोर दिया है और कहा है कि ऐसे सुझावों को लागू किया जाए जिससे कि महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर सभी धर्मों की महिलाओं और उनके अधिकार सुनिश्चित रहें, उनका सशक्तिकरण हो, उनके साथ अन्याय ना हो, इससे संबंधित सुझाव जो हैं वो सरकार को दिए हैं वीएचपी ने और कहा है कि यूसीसी पर कानून सरकार जल्द लेकर आए। यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री के बयान का विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने स्वागत किया। आलोक कुमार ने कहा कि यूसीसी लागू करना इस वक्त देश में बहुत जरूरी है। वहीं यूसीसी पर पीएम के बयान और विपक्ष के आरोप पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश में क्रिमिनल और सिविल कानून संविधान से चलने चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में सब सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने यहाँ पर समान नागरिक संहिता को लागू करें। मुझे आश्चर्य है कि आजादी के 73 साल में भी वह सब सांसद जो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेकर प्रवेश करते, ऐसे ही वह सब विधायक भी, उन्होंने इस निर्देश का पालन करने का आग्रह कभी क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल के केस में कहा और बाकी हाई कोर्ट्स ने भी कहा कि नागरिक संहिता बनाओ सबके लिए एक सी। और जब सारा क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक सा है, कमर्शियल लॉज एक से हैं, बैंकिंग लॉज एक से हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लॉज एक से हैं, प्रॉपर्टी के लॉज एक से हैं, तो केवल परिवार संबंधी कानून ये सबके लिए अलग क्यों हों? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो आज कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ है और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि जो सो कॉल्ड गठबंधन की गठरी तैयार हो रही है उसके सामने है कि वो समावेशी कानून के साथ है या सांप्रदायिक करतूत के साथ है। क्योंकि इन कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते
जो कॉमन कोड कारागार में कैद था उसकी रिहाई का वक्त आ गया है और यही उस कॉमन कोड की रिहाई का वक्त इनकी परेशानी का कारण बना हुआ है। क्योंकि अगर आप संविधान सभा से लेकर के, सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक देखें तो सब ने कॉमन कोड की ज़रूरत को मजबूती से बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम लोगों ने इस समावेशी कानून पर, समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करने से कोई पीछे नहीं हटा। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी।